नमस्ते बच्चों, प्रिंस क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी चल रही है और 26 मार्च को जो पेपर होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने आया हूं मैं आज। कल भी एक क्लास मैंने अपलोड करी थी और उसमें कुछ हद तक ठीक ठाक ही सपोर्ट रहा है आप लोगों का। तो आज मैं आपको प्रश्नावली 13 और 14 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ये मेरी पूरी गारंटी रहेगी, जो मैं बताऊंगा वहीं से क्वेश्चन आएंगे। बस संख्याएं बदल सकती है, अंक बदल सकते हैं, इसके अलावा कोई भी और चीज बदलने वाली नहीं है। आप तरीका अच्छी तरह से समझिएगा और जो कैलकुलेशन है वो आपको आनी चाहिए। आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लेकर आओगे। और आज की क्लास उन विद्यार्थियों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जिनको गणित से डर लगता है, जिनको गणित का डर सता रहा है कि मैं गणित में किस तरह से पास होऊंगा। तो मात्र ये 2 प्रश्नावली अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हो तो आप आसानी से पास हो जाओगे। और आपको पीडीएफ नोट्स उपलब्ध है, प्रश्नावली 1 से लेकर 14 तक ये सभी पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसकी रेट मैंने कल 50 रुपये आपको बताई थी, तो बच्चों ने कुछ कहा कि सर थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाएगा, इसलिए आज मैं इसकी रेट 30 रुपये करता हूँ। आप फोन पे, गूगल पे के माध्यम से आप मुझे पे कर सकते हो। आपको ये नोट्स मिल जाएंगे और आप 3 दिन से भी 3 दिन में अच्छी तैयारी आप कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। मैं पहले आपको प्रश्नावली 13 से संबंधित सवाल कराऊंगा, फिर उसके बाद हम 14वां सवाल करेंगे, ठीक है। तो आज हम चैप्टर नंबर 13 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 13 का नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और बेटा ये बोर्ड परीक्षा में आएगी आपके 13 नंबर की, यानी कि 13 अंक है इस प्रश्नावली के। सबसे ज्यादा अंकों की प्रश्नावली है भाई 13, और 13 अंक बहुत है और बहुत आसान है। बड़ी आसानी से आप इसमें 13 नंबर ला सकते हो। अब देखो ये नंबर भी किस प्रकार डिवाइडेड है, 1 + 1 + 1 + 1 + 3 + 4, यानी कि 4 सवाल तो आपके एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। इनमें भी 2 सवाल तो आपके रिक्त स्थान आएंगे, ब्लैंक्स, रिक्त स्थान आएंगे 2, और 2 आएंगे अति लघुत्रात्मक। अति लघुत्रात्मक एक एक नंबर के, एक आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और एक आएगा निबंधात्मक प्रश्न। अब देखो इसमें फायदा यह है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न दोनों ही प्रश्नों में अथवा में प्रश्न आएंगे आपके, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये 13 के 13 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे अगर आपने पूरा ध्यान यहां बोर्ड पे रखा तो, ठीक है। आप थोड़ी स्पीड बढ़ा के आप इसको देख सकते हो, और अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें और सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर ले इसे आप चैनल को। इस पर आपको एजुकेशन से संबंधित सभी चीजें मिल जाएगी। इसके अलावा भी आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसका बेसिक तो हम पढ़ाएंगे नहीं आपको, क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास। सभी सूत्र तुम याद कर ही लोगे। इसके सारे सूत्र आपको याद करने, माध्य, मध्यिका और बहुलक, 3 चीजें इसमें। माध्य, माध्यक या मध्यिका भी कहते हो उसे, और बहुलक, तीनों के सूत्र आपको आने चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम रिक्त स्थानों की बात करेंगे। देखो क्वेश्चन में बोर्ड पे लिखूंगा नहीं, आपके डिस्प्ले पर शो हो जाएंगे। रिक्त स्थान की बात करेंगे हम सबसे पहले। पहला देखो क्वेश्चन पहला लिया हमने, बंटन 3, 7, 9, x, 5 का समांतर माध्य, का समांतर माध्य 6 है। समांतर माध्य 6 है तो x का मान खाली स्थान होगा। जो खाली स्थान है बताना है कि x का मान क्या आएगा, रिक्त स्थान में भरना है आपको ये, ठीक है। इस x का मान बताना है। तो बता बेटा यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें इन बटन का या आंकड़ों का समांतर माध्य 6 दे रखा है और हमें x का मान बताना है। तो हमें बताया था कि जब भी आपको केवल आंकड़े दे रखे हो या बटन दे रखी हो तो बताओ समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। यानी कि हम समांतर माध्य को कैसे लिखते हैं, x बार से। x बार बराबर होता है सिग्मा x बटा n। x बार का मतलब होता है समांतर माध्य। बताओ समांतर माध्य कितना है, 6, और सिग्मा x मतलब ये जितने भी आंकड़े इन सबको जोड़ दो, या n ले लो, n के दो आंकड़ा नंबर इन सबको जोड़ दो। बताओ कितना, 3 + 7 + 9 + x + 5 बटा आंकड़ों की संख्या, यानी कि बंटन कितने, 1, 2, 3, 4 और 5, कितने हैं रे, 5। बताओ इस 5 को इधर ले आओ, भाग में तो क्या आएगा, गुणा में, 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 बराबर, सबको जोड़ो, 10, 10 और 9 19, 19 और 5 24, 24 + x, मान किसका निकालना है, 24 का क्या कर दो, तो 30 - 24, बताओ कितना आएगा, x का मान आएगा 6। तो बताओ रिक्त स्थान में क्या आ रहा है आपके, 6 आ रहा है। क्लियर होगी बात, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आप बना सकते हो और प्रैक्टिस में रहोगे तो जल्दी बना पाओगे। पहला क्वेश्चन हो गया आपके। अगला देखो ध्यान से समझना, आपके पास पहले से लिखे हुए नहीं क्वेश्चन, नहीं हो तो मेरे पास से ले जाना, या मैं पीडीएफ आपको बता दूं, डाल दूंगा उसमें, वहां से देना। अगला देखो बंटन, दूसरा लिया हमने बंटन 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 3 और 4 का बहुलक खाली स्थान होगा। इसका बहुलक बताओ आप कितना होगा। बहुलक का मतलब होता है सबसे ज्यादा बार आने वाला आंकड़ा। इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 4। देखो 1, 2, 3 बार आ रहा है, इसके अलावा 3 तो 2 बार ही आ रहा है, सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 4। बताओ यहाँ पर बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 4। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे लेते हो तो आराम से आपको नंबर मिलेंगे, गलती नहीं करनी है, याद रखना है अच्छी तरह से। अगला देखो बंटन तीसरा, देखो तीसरा लिया है बंटन 3, 7, 5, 2 और 6 का माध्य खाली स्थान होगा। इसका क्या बताना है रे, माध्य बताना है भाई, माध्य बताना है। बताओ माध्य का सूत्र अभी बताया, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की, कुछ नहीं करना है, जो भी आंकड़े दे रहे हैं इनको जोड़ के इनकी संख्या का भाग देना है। सबको जोड़ो, सबको जोड़ लो, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, सबको जोड़ लो। और कितने, 1, 2, 3, 4, 5, कितने ये 5, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। बताओ 3 और 5 10, 10 और 5 15, 15 2 17 और 6 23, 23 में किसका भाग देंगे, 5 का भाग दो, 5 चौके 20, कितना बचा, भाग नहीं जाएगा, क्या लग जाएगा, पॉइंट, कितना हो गया 30, 6 पंजे 30। तो बताओ कितना है माध्य, 4.6। क्लियर होगी बात, किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं है। अगला देखो बेटा,
मिटा दो। आगे देखो, चौथा क्वेश्चन हमने लिया है रिक्त स्थान में बंटन 1, 3, 2, 5, 9 और 11 का माध्यक खाली स्थान होगा। माध्यक खाली स्थान होगा, सावधानी रखनी है माध्यक में। अभी तो हम क्या कर रहे थे, माध्य, जिसे हम कहीं से लिखते हैं बताओ, x बार से। अब क्या आ गया, माध्यक, या क्या आ सकती है, मध्यिका, कहीं से लिखोगे, m से। अब ये देखो, यदि आपको सिंपल आंकड़े दे रखे हो और आपको माध्यक ज्ञात करना हो तो सबसे पहले आप आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाओ, या तो आरोही क्रम में जमाओ या अवरोही क्रम में जमाओ। ध्यान से बताना, आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़ा, तो बताओ सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 9, फिर 11। अब गिनो ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, मतलब सम है। क्या ये सम हो तो आपको बीच वाले 2 ले लेने, 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, बीच वाले 2 ले लिए। दोनों को जोड़ के किसका भाग दे दो, 2 का। बताओ 4, 5 और 3 8 बटा 2, 2 का भाग दो, कितना आ गया, 4। बताओ माध्यक कितना आएगा, समझ में आया। ये कब करोगे बेटा, जब क्या हो, सम। क्या हो, अंक कैसे हो, पहले आरोही क्रम में जमा लो, यानी कि छोटे से बड़े की ओर या बड़े से छोटे की ओर, कैसे भी जमा लो, और गिन लो इनको, सम है या विषम है। अगर सम है तो बराबर उधर बराबर इधर छोड़ दो, और बीच वाले 2 को लेकर जोड़ के किसका भाग दे दो, 2 का। अगर मान लो विषम होते, मान लो एक आंकड़ा और हो जाए, यहाँ पर 13 हो जाता, तो अब विषम हो गए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए, विषम है। तो आप क्या करोगे, 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, बीच में कितना बचा, 5। बताओ माध्य कितना आ जाता, 5 आ जाता। आसान है, बड़ी आसानी से आप लगा, गलती मत करना, बस ये ध्यान रखना, जमाना है आपको पहले आरोही क्रम में। आ गया अगला, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं आपके लिए। लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए वीडियो को, ताकि और भी छात्र जुड़े और उनका भी भला हो जाए, साल खराब नहीं होगा, आराम से पास हो जाएंगे। 5वां लिया है बेटा, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह खाली स्थान होगा। आपके डिस्प्ले पे सो रहा है क्वेश्चन, लिखने में टाइम वेस्ट हो जाएगा अपना। बताओ इसका क्या बताना है, वर्ग चिन्ह बताना है। क्या बताना है, बहुत आसान है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह के लिए सूत्र होता है, वर्ग चिन्ह का सूत्र भी पूछ सकता है आपसे, मैं सूत्र बता देता हूं। क्या होता है बताओ, क्या होता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। बताओ निम्न सीमा कितनी, 10, उच्च सीमा कितनी, 25। बताओ बटा 2। बताओ दोनों को जोड़ो रे, कितना आएगा, 35 बटा 2, 2 से काटो कितना आएगा, 17.5, 17.5 आ जाएगा। समझ में आया। वर्ग चिन्ह कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ के किसका भाग दोगे, 2 का। अब ये भी पूछ सकता है आपसे, मैं यहाँ बता दूं एक्स्ट्रा, आपसे ये भी पूछ, ऐसे वर्ग अंतराल दे देगा और इसमें पूछेगा बताओ इसमें निम्न सीमा कितनी है, निम्न सीमा 10, ऊपरी सीमा कितनी है, 25। कर लोगे। चलो अगला बेटा ध्यान दो, अगला रिक्त स्थान हमने लिया है, इनसे बाहर कोई नहीं आने वाला है। संख्या बदल सकती है, संख्या भी नहीं बदलेगी, संख्या भी आपकी लगभग ये आएगी, समझ लो आप। अगला हमने लिया है, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य खाली स्थान होगा। डिस्प्ले पे देख रहे हो आप, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य बताना है। बताओ क्या ज्ञात करना है अपने को, माध्य। बताओ माध्य कहां से लिखते हैं, x बार से। क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ये होता है, ये तो होता है। अब बताओ यहां पर कौन सी विषम प्राकृत संख्या, बताओ कौन कौन सी, 1, 3, 5, ये तो होगी, कितनी लेनी है, 10। तो बताओ विषम संख्या 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 13 15 17 19 हो गई शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। अब बताओ बटे में कितना, 10, क्योंकि संख्या कितनी है, 10। गिली ना, सबको जोड़ के किसका भाग लगाना है, 10 का। अब देखो अपने पास समय कम है, तुम जोड़ लोगे आसानी से बेटा, सबको जोड़ोगे तो आएगा 100। कितना आएगा, और भाग देंगे 10 का, 10 से 0 कट गया तो कितना आ गया भाई, 10। बताओ माध्य कितना गया। अगर बच्चों आपसे कहता है कि यहाँ प्रथम सम प्राकृत संख्या लो, तो फिर कितनी लेते हैं, 2 4 6 8 10, ये लेते 10। जरूरी है कि प्रथम 10 ही पूछे, प्रथम 5 भी पूछ सकता है। प्रथम 5 प्राकृत, सम प्राकृत या विषम प्राकृत, और सम और विषम न पूछ के प्राकृत ही पूछ लेता तो, प्राकृत ही पूछ लेता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आ गया, ऐसे करना है। अगला देखो, अगला बेटा केंद्रीय प्रवृत्ति का अधिकतर बार आने वाला मापक। देखो अगला क्वेश्चन हमने लिया है, केंद्रीय प्रवृत्ति का अधिकतर बार आने वाला मापक क्या कहलाता है, बहुलक। अधिक सबसे ज्यादा बार आने वाला क्या कहलाता है, बहुलक। आपके यहाँ शो हो गया डिस्प्ले में बहुलक। बताओ सबसे ज्यादा बार आने वाला जो मापक है वो क्या कहलाता है, बहुलक। कर लोगे। अगला देखो 8वां लिया है, आंकड़ों 8, 6, 12। देखो 8, 6, 12, 4, 25, 3 का परिसर खाली स्थान होगा। परिसर बताना है। परिसर जानते हो परिसर कैसे निकलता है, परिसर ये नया शब्द है तुम्हारे लिए, परिसर। उच्च पद माइनस निम्न पद, यानी कि सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटा आंकड़ा घटाना है। उच्च पद या उच्च आंकड़ा माइनस निम्न पद, यानी कि निम्न आंकड़ा। बताओ बेटा उच्च पद कितना है, उच्च पद कितना है, निम्न पद कितना है, 3। तो बताओ कितना है परिसर, 22। किसी को कोई समस्या समझ आ रहा है। 100% पूछेंगे ऐसे क्वेश्चन जो आपकी बुक में नहीं है 10th क्लास की में इस साल, लेकिन ये आएंगे सवाल। और मैंने लिखा है रजिस्टर है तुम्हारे पास, घर जाके इनकी प्रैक्टिस करना, ये वीडियो देखना आप लोग। 100% आपको 13 नंबर इस प्रश्नावली से गारंटी के साथ मिलेंगे, इनसे बाहर एक भी नहीं आने वाला है। अगला क्वेश्चन लिया है, ठीक है 11वां। अब देखो रिक्त स्थान 10 हो गए, ये कौन सा था,
8 बता, चलो 9 10 बता देते हैं, 2 और बता देते हैं, फिर एक एक नंबर के ले लेंगे। अगला देखो 9वां, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य। अभी विषम का बताया था, वैसे सम का बताना है। बताओ प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य बताओ कितना? 2, पहली 2 होगी, दूसरी 4 6 8 10 12 14 16 18 20 हो गई। 10 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और किसका भाग लगेगा? 10 का। आंकड़ों का सब क्या निकालना है? समांतर माध्य। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की, बेटा सबको जोड़ना, जोड़ोगे तो 110 आएगा। कितना आएगा? और बटा 10, 0 से 0 कट गया, उत्तर कितना आ गया? 11। अब बताओ सम में उत्तर कितना आया था? सम में उत्तर कितना आया? 11। और विषम में कितना आया था? 10। याद रख लोगे? याद रख लोगे? समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। 10वां लिया है, ये बड़े आसान क्वेश्चन हैं, बड़ी आसानी से आपको आएंगे। 10वां लिया है, बंटन 7 4 6 3 8 5 और 9 की मध्यिका खालिस्तान है। मध्यिका बतानी है। मध्यिका और माध्यक एक ही होता है? अभी बताया मैंने, बताओ क्या बताया था? मध्यिका या माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना है? इनको या तो आरोही क्रम में जमाना या अवरोही क्रम में जमाओ। चलो बताओ, सबसे छोटा नंबर उसे बड़ा, उसे बड़ा, उसे बड़ा, 7 8 9, यही है सम है या विषम? जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7, विषम है? 7 है, 3 अटी छोड़ दो, 3 अटी छोड़ दो, बीच में कतरा दो, तो उत्तर कतरा होगा? 6। समझ गया? अगर मान लो बेटा इसमें 2 नंबर हो, जैसे 3 और होता तो फिर 3 लिखता। समझ गया? 3 एक बार नहीं लिखना, 3 2 बार है तो 2 बार लिखो, 3 बार है तो 3 बार लिखो। कर लोगे? कर लोगे? तो रिक्त स्थान ये 10 बताए हैं मैंने, इनसे संबंधित ही आएगा, इनसे बाहर नहीं आने वाला। या कोई सा भी सूत्र आ सकता है, फॉर्मूला आ सकता है। तो फॉर्मूला तो आपको याद करना है। आपसे कहते हैं प्रत्येक विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र खाली स्थान बराबर या बताओ, तो सूत्र भी आ सकता है। तो इस रिक्त स्थान के लिए मैं एक और सजेशन करूंगा, आप सभी सूत्र याद कर ले। याद हो गए होंगे आपको, क्योंकि अब समय नहीं है अपने पास, तो सारे सूत्र याद कर ले। यहाँ से सूत्र भी पूछा जा सकता है, या फिर वो जैसे कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि में, कल्पित माध्य विधि में तो क्या ज्ञात करते हैं? डी ज्ञात करते हैं। बताओ डी ज्ञात करने का सूत्र क्या है? x माइनस ए। और पद विचलन विधि में क्या ज्ञात करते हैं? u ज्ञात करने का सूत्र क्या है? x माइनस ए बटे h। अभी आगे देखोगे ना, सारी चीजें आपको डिटेल में मिल जाएगी, वहां से आपको सूत्र भी याद हो जाएंगे और ये छोटी छोटी चीजें भी आपको याद हो जाएगी। समझ में आ गया? आगे देखो, अगला लिया है हमने, अब एक एक नंबर पे आ जाओ। ये 2 के बता दिए मैंने, एक एक नंबर पे आ जाओ। देखो 11वां क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक कौन कौन है? बताओ केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक तीनों है। पहला कौन है? माध्य। दूसरा कौन है? माध्यक। और तीसरा कौन है? बहुलक। कौन है? बहुलक। तो बताओ बेटा केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक कौन है? माध्य, माध्यक और बहुलक। अभी जो मैंने परिसर बताया था, परिसर केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला देखो 12वां क्वेश्चन लिया है हमने, इस तरह से एक छोटा सा फ्रेम बना के लिया है, ठीक है ना। यहाँ x है, यहाँ f है, 1 3 5 7, 3 2 1 और 2, ठीक है, ये वाला सवाल है। और आपसे कहा है बटन का माध्य और मध्यिका ज्ञात कीजिए। इसका एक तो क्या ज्ञात करना है? माध्य, और एक क्या ज्ञात करनी है? मध्यिका। इसका माध्य, अब बताओ माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? अगर आपको बारंबारता दे रखी हो और उसके साथ आंकड़ा दे रखा हो, तो प्रत्येक विधि लगाना। कौन सी विधि? बताओ प्रत्येक विधि, प्रत्येक जो विधि है उससे माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला याद है क्या? x बार बराबर क्या होता है? सिग्मा f इंटू एक्स बटा सिग्मा f। क्या होता है? इसका मतलब f को किससे गुणा करेंगे? x से गुणा करोगे, 3 एकम 3 दूनी 5 एकम 7 दूनी 14। क्लियर है बात? अब बताओ सिग्मा क्या कहता है? जोड़ो, किसको जोड़ो? सिग्मा f को। ये रहा सिग्मा f, यहाँ लिखेंगे सिग्मा f, जोड़ो 3 और 2 5 और 1 4 2 8। इस सिग्मा f इंटू एक्स इसको भी जोड़ना पड़ेगा। 3 और 6 9, 9 और 5 14, 14 और 14 28 आ गया। अब रखो मान, बताओ सिग्मा f इंटू एक्स कितना आया? 28। सिग्मा f कितना आया? 8। काट दो भाई, 4 से कट रहे दोनों, 4 7 28, 4 दूनी 8, 2 से काट दो 3.5, 3.5। समझ में आया? माध्य ज्ञात कर लिया इसका। अब बताओ इसी का क्या ज्ञात करना है? बहुलक। क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। जानते हो बहुलक? नहीं बहुलक नहीं, माध्यक। क्या ज्ञात करना है? चलो बहुलक भी ज्ञात करना होता तो मैं बता दूं। बहुलक कैसे निकलता? सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है? 3 के सामने x का मान 1, तो बहुलक कितना हो जाता है? 1। समझ आया? अब बेटा इसका हमें ज्ञात करना है माध्यक। देखो माध्यक भी सबसे आसान है। माध्यक कैसे करोगे? माध्यक, माध्यक ज्ञात करने के लिए की जाएगी संचयी बारंबारता, CF। क्या ज्ञात करोगे? अलग करना मैं इसी में बता रहा हूँ। CF निकाली जाएगी। CF कैसे निकालते बताओ? f से 3 का तो 3, ये 3 है ना, 3 में 2 जोड़ा तो 5, 5 में 1 जोड़ा तो 6, 6 में 2 जोड़ा तो 8। बताओ CF में लास्ट में नंबर कितना आया? इसे ज्ञात करेंगे n बटा 2, छोटा माध्य। बताओ 8 में किसका भाग देंगे? 2 का। कितना आया? अब CF में 4 से बड़ी संख्या बताओ कितनी है? 5 के सामने x का मान। बताओ माध्य कितना आएगा? समझ में आया? समझ में आया क्या? अगला बताएं? ठीक है, देखो अभी मैंने बहुलक बता दिया था आपको, फिर भी मैंने अगला क्वेश्चन लिया है, निम्न बंटन का बहुलक बताओ भाई। ये x दे रखा है, ये f दे रखा है, यहाँ 5 10 15 और 20, यहाँ 3 7 2 और 4। बताओ इसका बहुलक कितना होगा? बहुलक कितना होगा?
अरे सबसे बड़ी पारमार्थिक कितनी है? 7। 7 के सामने x का मान, तो बताओ z को बराबर कितना होगा? 10। लिख देना, कारण सबसे बड़ी पारमार्थिकता 7 है, इसलिए 7 के सामने x का मान कितना? 10। क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अगला देखो बेटा, अगला क्वेश्चन लिया हमने, यहाँ x दे रखा है, यहाँ f दे रखा है और यहाँ CF दे रखा है। ये है 10, 15, 20, 25, 30 और यहाँ पर CF है 2, F है 2, 5, P 3 और 2, यहाँ CF है 2, 7, 10, 13 और 15। चलो भाई ये देखो, हमें यहाँ से किसका मान निकालना है? P का मान बताना है। हमने कहा है कि इसमें P का मान याद करो। निम्न बंटन में किसका मान बताओ? F दे रखा है, क्या दे रखी है? CF। संचय पारमार्थिकता दे रखी है, माध्यक दे रखा है। अब बताओ F से CF कैसे निकाली जाती है? 2 का तो 2 लिखा, 2 में 5 जोड़ा कितना लिखा? 7। अब 7 में कितना जोड़े? P। 2 में कितना? 2 का तो 2 लिखा, 2 में 5 जोड़ा तो 7 लिखा, ये लिखा ना। अब कितना जोड़ोगे बताओ? 3 जोड़ेंगे तब कितना आएगा? 10। तो P का मान कितना आएगा? समझे? या ऊपर से गया? नहीं गया? देखो 2 में समझ में आ रहा या नहीं आ रहा है? 2 का तो 2 लिखा, 2 में 5 जोड़ा 7 लिखा। अब ना 2 में 5 जोड़ा 7 लिखा, अब 7 में P जोड़ेंगे तो 10 आएगा ना? 10 आएगा। अब P का मान निकालना है तो 10 - 7, तो बताओ कितना आएगा? P का मान 3 आएगा। क्लियर होगी बात? कर लोगे? चलो अगला देखो, 15 नंबर क्वेश्चन नंबर आ गए भाई 15 पे। ठीक है, अब आगे भाई आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ गए ये, ठीक है ना। अब आगे 2-2 नंबर के क्वेश्चन, 1-1 नंबर के बहुत सारे हो गए। जो पहले सभी सूत्र याद करना, मैंने आपको कहा ही है, सभी सूत्र याद करना, उन सूत्रों में से बन जाएंगे ये क्वेश्चन। अब आगे 2-2 नंबर के क्वेश्चन देखो, ध्यान लगाना। पहला, यदि बंटन का माध्य 7.5 है, x दे रखा है आपको 3, 5, 7, 9, 11 और 13, यहाँ f दे रखा है आपको 6, 8, 15, p 8 और 4, ठीक है, ये दे रखा है भाई। और हमसे कहा है कि इसका जो माध्य है वो 7.5 है। माध्य कितना है? 7। तो ये जो p है ना, ये यहाँ पर p, इसका मान निकालना है हमें, p का मान, इसका मान याद करना है p का, ठीक है। अब बताओ हमें क्या दे रखा है? माध्य। तो माध्य याद करना पड़ेगा। और आंकड़े अगर छोटे हैं तो हम कौन सी विधि लगाते हैं? प्रत्यक्ष विधि। और प्रत्यक्ष विधि का सूत्र आपको आना चाहिए। बताओ सूत्र क्या है? x बार बराबर सिग्मा f इंटू x बटा सिग्मा f, ये होता है, ये होता है। चलो करते हैं। क्या देखो, सबसे पहले क्या करोगे ना, f को किससे गुणा करोगे? x से। तो बताओ f इंटू x करो, 36, 8 पंजे 40, 15 साथी 105, 9 को p से गुणा किया तो 9p, 11 8 88, 13 चौको 52। क्लियर है बात? आ रहा है समझ में? अब आगे बढ़ो। अब बताओ सिग्मा f इंटू एक्स, मतलब क्या करेंगे? जोड़ेंगे, जोड़ेंगे ना। तो जोड़ो आप, तो ये आएगा सिग्मा f इंटू एक्स। अब सावधानी बरतनी है, ये p वाला अलग जोड़ना है और बाकी सब संख्या अलग जोड़नी है। तो बेटा अगर आप इसको जोड़ोगे ना, ये 2-2 नंबर में ही चल रहे हैं, क्योंकि 1-1 नंबर में चल रहे हैं अभी, आना 2 नंबर का तो आएगा नहीं, इसमें से 3 नंबर का आएगा, ठीक है। अब इन सबको जोड़ोगे ना आप लोग, इन सबको जोड़ोगे तो जोड़ आ रहा है आपके 303 और प्लस कितना? 9p, ठीक है। जोड़ लेना, आप जोड़ सकते हो, ये जोड़ना आसान है। बटा सिग्मा f, बताओ सिग्मा f, इसको जोड़ना है तो बताओ सिग्मा f। सिग्मा का मतलब ही जोड़ होता है, सिग्मा का मतलब ही योग होता है, ठीक है। अब इसको जोड़ा तो ये जोड़ने पर आया 41 और प्लस ये p अलग जुड़ जाएगा, 41 प्लस p आ गया। चलो वहां बताओ x बार माध्य कितना है? 7.5। सिग्मा f इंटू एक्स कितना है? 303 प्लस 9p। सिग्मा f कितना है? 41 प्लस p। क्लियर है बात? अब बताओ बेटा, मान लो यहाँ बटे में कितना है? 1, क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणन कर दें, वज्र गुणन कर देंगे तो आ जाएगा। तो बताओ 1 तो इधर गुणा हो जाएगा तो सेम आ जाएगा। बताओ कितना आया? 303 प्लस 9p। अब 7.5 पहले 41 से गुणा होगा, किससे? 7.5 किससे गुणा होगा? 9 से। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ क्योंकि समय नहीं है, तुम खुद कर लेना गुणा। 7.5 को 41 से गुणा करोगे तो आएगा 307.5 और 7.5 को p से गुणा करोगे तो 7.5p आ गया। अब बेटा इधर देखो, ये p वाले नंबर एक तरफ ले लो और गणित वाले नंबर एक तरफ ले लो। 7.5p को इधर ले आओ। 7.5 यहाँ कितना बताओ पहले? 9p, प्लस का है तो माइनस का, उधर कितना है? 307.5, ये प्लस का है तो माइनस का, घटाओ 9p में से 7.5p घटाओ, कितना? 1.5p। और उधर कितना बच गया? 4.5, 5 बता ना भाई। 307.5 में से 303 घटाएंगे, बताओ मान किसका चाहिए? ये गुणा है तो बताओ p का मान कितना आएगा? 4.5 1/5, कौन से पॉइंट कर गया? 15-45, p का मान कितना आ गया? क्लियर है? कर लोगे? ठीक है। ये 3 नंबर में भी आ सकता है क्वेश्चन, अच्छे से ध्यान रखिए आप लोग। हाँ बेटा, उदाहरण तो सारे करने हैं तुम्हें। क्लियर हो रहा है? क्या आ रहा है तुम्हें समझ में? आ रहा है? अब आगे देखो, अब इंपॉर्टेंट है 3-3 नंबर के आगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 16 नंबर, पहले दे रखा है वर्ग, फिर दे रखी है परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या। यह है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7,
7 से 9, 9 से 11 और यहाँ 7, 8, 2, 2 और 1। और बेटा आपसे कहा है कि इसका बहुलक ज्ञात करो भाई। क्या ज्ञात करो? हाँ, अब क्या ज्ञात करो? इसका बहुलक। आता है बहुलक? सूत्र याद है? याद है क्या सूत्र? हाँ, नहीं है? अरे फिर परीक्षा में क्या लिखोगे बताओ? बताओ बहुलक को कैसे लिखते हैं? जेड से। जेड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये होता है 100% आ रहा है बहुलक 3 नंबर में और 4 नंबर में। अच्छी तरह से देख लो आप लोग, 100% आएगा और तरीका सेम है। आप इसे अच्छी तरह से सीख लो, बाकी हाँ 100% आएगा बहुलक में, कह रहा हूँ पहले से। अच्छी तरह से तैयार कर लो इसे। तो देखो बहुलक कैसे निकालते हैं। आपको बहुलक में कुछ नहीं करना है, बहुलक में देखनी है सबसे बड़ी बारंबारता। बताओ ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता है, सबसे बड़ी बारंबारता 8। इसको पे कर लो, ऐसे कर लिया पे। अब यहां से आपसे पूछा जाए कि बहुलक वर्ग अंतराल बताओ। बहुलक वर्ग अंतराल कितना है? 3 से 5, 3 से 5, यही है ना। अब ये जो बहुलक वर्ग अंतराल में सबसे बड़ी बारंबारता ये F1 होती है। क्या होती है? अब 1 से पहले गणित में 0 आता है, 1 के बाद F2 आ गया। चलो भाई अब करो हल। बताओ बेटा सूत्र में सबसे आगे आगे क्या है? L। क्या है? L का मतलब है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। इधर कितना है? तो बताओ ये आ गया 3 प्लस F1 कितना है? 8 माइनस F0 कितना है? 7 2 इंटू F1 यही 8 F0 यही 7 माइनस F2 कितना है? 2 और गुणा H। H का मतलब इन दोनों के बीच का अंतर। 5 में से 3 गए तो 2, तो ये 2 आ जाएगा। 3 का तो 3 प्लस, ध्यान से सीख लो, 8 में से 7 गए 1, ठीक है। 8 दूनी 16 माइनस 7 में 9 इंटू 2। अब यहाँ देखो 3 प्लस 2 एकम, बताओ यहाँ कितने बच गए? 7 बच गया ना। अब 3 का भाग 2 7 में भाग जा रहा है क्या? 0 पॉइंट लग जाएगा, 20 हो गया। 7 दूनी 14, कितना बच गया? 6, कितना हो गया? 60, 7 8 56, 10 मतलब के बाद 2 अंक काफी है। 3 में 0 जोड़ो तो 3.28। बताओ बहुलक कितना आ गया? 3.2। समझ आ गया बेटा? कर लोगे बहुलक? कर लोगे? अब देखो ये अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये आपके लिए होमवर्क है बहुलक। आप इसे घर पे करोगे, कर लोगे? ठीक है, तो आप देख ले स्क्रीन पे जो सवाल एक और दे रहा हूं मैं आपको स्क्रीन पे। ये सवाल भी आपको घर पे होमवर्क करना है, ये बहुलक निकालने हैं, इनके प्रैक्टिस करनी है, आप अच्छी तरह से सीख जाओगे। आगे बढ़े? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ले रहा हूं मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। कल्पित बहुलक सीख गए ना रे? अब कर लोगे तो? चलो भाई अगला देखो, कल्पित माध्य विधि से निम्न बंटन का माध्य ज्ञात करो। अब वैसे माध्य ज्ञात करना तुम सीख ही गए, सीख गए ना माध्य ज्ञात करना? पर कौन सी विधि से सीखे थे? प्रत्यक्ष विधि से। आता है? अब ये 2 विधियां और बता देता हूं मैं, एक तो कल्पित विधि और एक पद विचलन विधि। तो पहले कल्पित विधि देखो, कल्पित माध्य विधि से निम्न बंटन का माध्य ज्ञात करो। अब देखो यहां हमें वर्ग अंतराल दे रखा है, ठीक है। अब देखो बेटा आपसे इस सवाल में कहा है कल्पित माध्य विधि से इसका क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। अब माध्य ज्ञात करना हो तो माध्य ज्ञात करने कितनी विधियां हैं? 3। यहां तुमसे कहा है कल्पित माध्य से करना है। अगर कोई सी विधि नहीं दे तो आप कोई सी विधि लगा सकते हो। बताओ कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र याद है? बताओ माध्य कैसे लिखते हैं? x बार, बताओ क्या होता है? a प्लस सिग्मा f इंटू डी बटा सिग्मा f। यह है कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला। अगर आपको वर्ग अंतराल दे रखा हो, विधि कोई सी भी हो तीनों में से, आप सबसे पहले ज्ञात करोगे x। क्या ज्ञात करोगे? x, जिसे मध्य मान कहते हैं या वर्ग चिन्ह कहते हैं। और बताया कैसे ज्ञात करते हैं? बताओ। इन दोनों को जोड़कर इसका क्या कर लेंगे? आधा। बताओ 25 में 10 जोड़ो 35, कितना हुआ? और 35 का आधा कितना हो गया? 17.5 हो गया ना? 17.5। इन दोनों को जोड़ो 10 और 25, 25 में 2 का भाग दो, यानी कि हो गया 17.5। अब यहां भी ऐसा ही करना है, लेकिन बार बार ऐसा करोगे तो काफी समय खर्च हो जाएगा। इसके लिए मैंने क्या ट्रिक बताई थी आपको? क्या ट्रिक बताई थी? इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 15 का। नींद आ रही है क्या? 25 में से 10 गए तो 15 का अंतर है ना। तो इसमें कितने जोड़ते जाओ? 15। 17 में 15 जोड़ा तो 32.5, 32 में 15 जोड़ा तो 47.5, 47 में 15 जोड़ा तो 62.5, 62 में 15 जोड़ा तो 77.5, 77.5 में 15 जोड़ा तो 92.5। मुझे बताओ x ज्ञात करना किस बच्चे को नहीं आया? आ गया? कर लोगे? अब बेटा x ज्ञात करने के बाद आपको क्या चाहिए? a चाहिए। a का मतलब एज्यूम करना, और a हम कहां से एज्यूम करेंगे? x के मान में से। x के मान में से कोई सा भी मान आप a मान सकते हो। आप 47.5 ले लो, 62.5 ले लो, 77.5 ले लो, कोई सा भी नंबर ले लो। लेकिन आप अगर बीच वाला नंबर लोगे तो आपकी कैलकुलेशन कम होगी, यानी कि जोड़ बाकी गुणा भाग क्या होगा? कम होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको ले ले 47.5 को ले ले, तो यहां लिखना पड़ेगा माना a बराबर है 47.5, मान लिया। अब a के बाद आपको क्या चाहिए? d। बताओ बेटा कल्पित माध्य विधि में d ज्ञात करने का सूत्र क्या है? x माइनस a। मैंने बताया रखा है पहले सूत्र, आप केवल सर को दिखाने के लिए, बाकी अपनी ट्रिक लगानी है a ज्ञात करने के लिए। बताओ क्या ट्रिक बताई थी मैंने?
जो आपने ए माना है उसके सामने तो क्या लिख दो 0। यहाँ अंतर कितने का है 15 का। 15 का पहाड़ा ऊपर माइनस में और नीचे प्लस में। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 30 45। कल्पित माध्य विधि में ए ज्ञात करने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। आप बड़ी आसानी से ए ज्ञात कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डी ज्ञात होने के बाद एफ को किससे गुणा करोगे डी से। तो बताओ यहाँ क्या लिखोगे एफ इंटू डी। ठीक है, ये एफ ये डी। बताओ 30 दूनी 60, 15 30 45, 7 को 0 से 0, 15 छिकी 90, 36 18 मतलब ये हो गया 180, और देखो 6 पंजी 30, 6 का 24 और 3 27 हो गया 270। क्लियर है। अब बताओ सिग्मा एफ इंटू डी। सिग्मा क्या कहता है जोड़ो, किसको जोड़ो एफ इंटू डी को। तो जोड़ो इधर। तो बताओ यहाँ क्या आएगा सिग्मा एफ इंटू डी। अब बेटा माइनस वाला अलग जुड़ेगा और प्लस वाला अलग जुड़ेगा। बताओ 60 और 45 कितना हो गया 105 हो गया। और ये देखो ये हो गया आपके 270 और 270 500 500 270 और 270 540 540 540 में से कितना घटाओगे 105। तो कितना बचेगा ये बचेगा आपके 435। तो ये आ गया 435। अरे जोड़ सकते हो ना। अब नीचे सिग्मा एफ, ये एफ वाला जुड़ेगा सिग्मा एफ जोड़ो 2 3 5 5 1 6 2 3 5 एक कैसे ले लिया 6, ये भी 6 बढ़ गया, ऊपर भी 6 बढ़ गया, ये भी 6 6 6 6 6 6 कितनी बार 1 2 3 4 5 6 पंजो कितना आ गया 30। आप जोड़ लेना जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप जोड़ सकते हो। चलो करते हैं, सभी मानोगे। चलो बताओ ए का मान कितना है 47.5। बताओ सिग्मा एफ इंटू डी का मान 435 बटा सिग्मा एफ का मान कितना है 30। अब भाग दे दो 30 का, या 5 से कट रहे दोनों, 5 से काट लो पहले। 5 आटे 40, 5 आते 35, 87 बार कट गया 5 से, ये 5 से कट गया 6 बार, 6 पंजे 30। अब 6 से काट लो भाई 47.5 प्लस 6 से काटो रे 6 एकम 6 कितना बचा 2 27 हो गया, 6 चौका 24 कितना बचा 3, क्या लगेगा पॉइंट 6 पंजे 30, ये कट गया 14 पॉइंट कितनी बार 5 बार। 47.5 में 14.5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 62। कितना आएगा। क्या आपको समझ में आ गई कौन सी विधि है ये कल्पित माध्य विधि, समझ लोगे। क्लियर है। वर्ग अंतराल दे रखा होगा, सबसे पहले क्या निकालोगे x के बाद क्या निकालोगे d को किससे गुणा करोगे f से, और फिर इसका जोड़ करोगे कैलकुलेशन करोगे, आसानी से कर लोगे। क्लियर है। अगला सवाल करें, अगला करें भाई। अब देखो बेटा ये अगला सवाल है और इसमें हमने लिया है ये बारंबार बंटन, और इसमें आपसे कहा है कि इसका माध्यक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो माध्यक। ये 4 नंबर के लिए और 3 नंबर के लिए दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इग्नोर ना करें, पूरा समझे। माध्यक को एक और नाम से जाना जाता है, क्या होती है बताओ मध्यिका होती है। और माध्यक का सूत्र आपको आना चाहिए। बताओ माध्यक का मध्यिका को कैसे लिखते हैं m से। m बराबर क्या होता है बताओ क्या होता है l प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच, ये होता है। अभी सूत्र में ये क्या क्या है इसका मतलब अभी यहाँ से सीख लेंगे। अब बताओ माध्य क्या मध्यिका अगर आपको ज्ञात करनी हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको ज्ञात करनी पड़ेगी सी एफ, बोले तो संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता कहाँ से ज्ञात करते हैं बारंबारता से, एफ से ज्ञात करते हैं। बताओ सबसे पहले 4 है तो 4 में 5 जोड़ा तो 9, 9 में 13 जोड़ा तो 22, 22 में 20 जोड़ा तो 42, 42 में 14 जोड़ा तो 56, 56 में 8 जोड़ा तो 64, 64 में 4 जोड़ा तो 68। बताओ संचयी बारंबारता कितने आ गई 68। समझ में आ रहा है। अब ये ज्ञात करने के बाद सबसे पहले हम निकालेंगे छोटा माध्य। क्या निकालेंगे छोटा माध्य। बताओ छोटा माध्य कैसे निकालते हैं n/2 कैसे निकालते हैं n/2 करते हैं। बताओ बेटा सबसे पहले क्या करते हैं n/2, n का मतलब इन सभी का जोड़ जो कितना आया 68, 68 बटा 2, 2 से भाग दो कितना आया 34। अब आपको क्या करनी है इस CF में देखनी है 34 से बड़ी संख्या। बताओ 34 से बड़ा कितना है 42, इस 42 वाले को ब्लॉक कर देना है ऐसे। समझ आया। अब मैं तुमसे कहूँ यहाँ माध्यक वर्ग अंतराल बताओ, माध्यक वर्ग अंतराल कितना है 125 से 145। समझ में आ गया। अब चलो सूत्र की तरफ। बताओ सूत्र में सबसे आगे आगे क्या है L। बताओ इस लाइन में माध्यक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 125 प्लस n/2 हमने निकाल लिया 34। CF बोले तो संचयी बारंबारता, और ये संचयी बारंबारता इस बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले आएगी, ध्यान रखना 22 आएगी, ये ध्यान रखना विशेष गलती मत करना। 22 बटा f मतलब ये बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है 20, और इंटू h का मतलब इनका अंतर कितने का है 20 का। 145 में 125 घटाओ 20 तो इंटू कितना आएगा 20। अब बताओ 125 प्लस 34 में से 22 घटाए तो 12, और ये 20 से 20 कट ही जाएगा, कट जाएगा ना। 125 में 12 जोड़ो 137। बताओ बेटा माध्यक कितना आ गया। एक और चीज बताओ आपको, ये जो वर्ग अंतराल है ना माध्यक इनके बीच में आएगा। अगर इस 125 से कम आता है 145 से ज्यादा आता तो फिर सोच लेते आपका जो उत्तर है वो बिल्कुल क्या है गलत है। समझ में आगे बात कर लोगे। माध्यक हो गया। अब एक दो और बता देता हूँ फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। देखो ये इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल होगा और ये इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा ये सवाल, 4 नंबर में आएगा। हाँ अथवा में या 4 नंबर में आएगा। अच्छी तरह से आप देख ले 4 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे, या तो ये आएगा या ये उदाहरण में है और एक प्रश्नावली में भी है। हाँ तो देखो
ये है बेटा, इसमें कहा है निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक 525 है। बताओ माध्यक को कैसे लिखते हैं, m से, जो कितना है 525, और बारंबारताओं का योग 100 है। बारंबारताओं का योग कितना है 100। तो x और y का मान ज्ञात करो। x और y का मान हमें क्या करना है, ज्ञात। चलो समझते हैं। माध्यक दे रखा है तो समझ जाओ माध्यक का सूत्र लगेगा। माध्यक का सूत्र याद है, अभी बताया, m बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। इसके बाद बहुत सारे और भी क्वेश्चन है जो पीडीएफ में आपको मिलेंगे। टाइम का अभाव है, इस वजह से हम आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं बता सकते। ये से कम से अधिक बारंबारता वाला सवाल, ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं, ठीक है। ये सूत्र लगा दिया। अब बताओ माध्यक का नाम आ जाए तो सबसे पहले क्या निकालोगे, सी एफ। बोले तो संचय बारंबारता, और कहां से निकालनी है, एफ से। बताओ सबसे पहले 2 में कितना जुड़ेगा, 5, 7 हो गया। 7 में कितना जुड़ेगा, x। अब गलती से 7x मत करना, 7 प्लस x या x प्लस 7, ये गुणा होने पर ऐसा होगा 7x, गलती मत करना। ये x प्लस 7, 12 जोड़ ले कितना होगा, x प्लस 19, 17 जोड़ ले, x प्लस कितना होगा 36, 37 थोड़ी होगा, 36 होगा ना। फिर कितना जोड़ ले, 20, तो x प्लस 56, फिर y जोड़ ले, अब ध्यान रखना, x प्लस y प्लस 56, 9 जोड़ ले, x प्लस y प्लस 63, 7 जोड़ ले, x प्लस y प्लस 72, x प्लस y प्लस 76। समझ आ गया। अब बताओ बेटा, इसने क्या कहा कि बारंबारताओं का योग 100 है, मतलब इन सबको जोड़ते आते तो यहाँ लास्ट में कितना आता रहा, 100 आता। इसका सबका जोड़ कितना था, ये यहाँ, तो ये जो 100 है वो इसके बराबर है, मतलब x प्लस वाई प्लस 76 बराबर कितना है, 100। यही तो है। तो यहाँ से बताओ मैं किसका मान निकालना है, ए 76 का क्या कर दो, पक्षांतरण। तो बताओ 100 माइनस 76, तो बताओ x प्लस वाई बराबर 24। समीकरण नंबर 1, पहला समीकरण आ गया पहला समीकरण। या चाहो तो यहाँ से x का या y का मान निकाल सकते हो, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ आ गया। अब बताओ माध्यक में सबसे पहले हम क्या करते थे, छोटा माध्यक याद करते थे। छोटा माध्यक बोले तो n बटा 2, n मतलब बारंबारताओं का योग कितना है, 100 बटा 2 से काटो कितना आ गया, 50। अब हम उसमें 50 से बड़ी संख्या देखते थे, लेकिन यहाँ गलती मत करना, यहाँ 50 से बड़ी संख्या नहीं देख सकते आप। 50 से बड़ी संख्या देखने के बजाय आपको क्या देखना पड़ेगा, माध्यक देखना पड़ेगा, जो कितना है 525। अब मुझे बताओ इधर वर्ग अंतराल में 525 किसके बीच में आएगा, 500 और 600 के बीच में आएगा। इसका मतलब ये वाले को पे करना है आपको, ये से। समझ गए। अब आगे बढ़ो भाई, अब सूत्र में चलो। बताओ बेटा सूत्र में m का मान कितना, 525, l को बोले तो 500, बहुलक माध्यक वर्ग की निम्न प्लस n बटा 2 50 माइनस संचय 12, इससे ठीक पहले x प्लस 36 बटा f कितना 20 और इंटू h यहाँ अंतर कितने का, 100 का, तो ये आ गया 100। अब मुझसे गलती हो गई, इसमें मुझसे गलती हो गई। बताओ गलती कहाँ हुई है, कमेंट करके बताइए आप लोग, गलती कहाँ हुई है। गलती करके मैं इसमें जानबूझ के गलती करी है मैंने, ताकि तुम्हें समझ में आए। कहाँ गलती करी है मैंने, अरे यहाँ गलती करी है। यहाँ क्या लगा था मैं, कोष्टक, क्योंकि बाद चिन्ह किसका है, माइनस का, तो यहाँ कोष्टक लगना चाहिए ना। चलो भाई आगे बढ़ो। ये देखो इधर 500 का इधर क्या कर लो, पक्षांतरण। तो बताओ कितना आएगा, 525 माइनस 500 बराबर, देखो ये 20 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, 5 बार 20 पंजे 100। अब यहाँ देखो कितना 50, ये माइनस अंतर गुणा होगा, तो बताओ ये माइनस का x और माइनस का 36, और बताओ गुणा में कितना आ जाएगा, 5। समझ में आ रहा है। अब आगे देखो, बताओ 525 में से 500 घटाओ 25, अब यहाँ 50 में से ये घटाओ 14 माइनस x, ठीक है। ये 5 गुणा इधर ले आओ, किसमें आ जाएगा, भाग में, 50 25। मान किसका निकालना है, x का। समझ में आ रहा है। तो क्या करें, x को इधर ले आते हैं, 5 को उधर ले जाते हैं। x यहाँ काहे का है, माइनस का, इधर आते काहे का हो जाएगा, प्लस का, उधर 14 है, ये 5 इधर प्लस का था, उधर जाते माइनस का। तो बताओ x का मान कितना आ गया, 9 आ गया ना। अब बताओ y का भी निकालना है, तो x का मान यहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो बताओ क्या लिखोगे, x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण नंबर 1 में। ये रहे, x की जगह कितना रहे, 9 प्लस y बराबर 24। बताओ बेटा मान किसका निकालना है, y का। 9 का क्या करो, पक्षांतरण, y बराबर 24 माइनस 9, तो बताओ कितना आया, y बराबर 15। क्लियर है, सीख गए। आगे आ जाएंगे 4 नंबर, पक्का, ठीक है भाई। अब देखो ये हो गया आपके, ठीक है। अब इसके कुछ और क्वेश्चन है जो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। अब इसके बाद हम प्रश्नावली 14 जो 4 नंबर की है उसको भी हम करेंगे, ठीक है। उतारो आप लोग। अब देखो बेटा प्रश्नावली 14 की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 14, और इसका नाम है प्रायिकता। यहाँ से भी आप ये 4 नंबर की आएगी बोर्ड परीक्षा में, और चारों 1-1 नंबर के सवाल आ रहे हैं यहाँ से। तो आसानी से आप 4 नंबर ला सकते हो, बड़ा आसान है 4 नंबर आपको प्राप्त करना। एक तो इसका सूत्र पता होना चाहिए तुम्हें। तो बताओ प्रायिकता,
प्रायिकता को हम कैसे लिखते हैं? पीई से। बताओ सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये होता है फॉर्मूला, कुल परिणाम। ये तो ये फॉर्मूला याद करो। एक इसे कहते हैं पीई, यानी कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता, और प्लस ये पीई नहीं, घटना के घटित नहीं होने की। बताओ दोनों का जोड़ कितना होता है? एक। बताओ संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? एक। जिस घटना का घटना संभव हो उसे निश्चित घटना कहते हैं, और निश्चित घटना की प्रायिकता एक। अनिश्चित घटना की प्रायिकता जीरो। क्या है संभव घटना की प्रायिकता? जीरो। और प्रायिकता का मान कहां से कहां तक होता है? 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में, ये याद रखना। यानी कि जो प्रायिकता होती है उसका मान या तो 0 के बराबर होता है या 1 के बराबर होता है। 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है। ये वाला कथन अच्छी तरह से याद रख लिया आप लोग। एक एक सिक्का, ताश और पासा, अच्छे से समझाया था, ठीक है ना। अब देखो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हमने। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम चित आने की प्रायिकता है। एक सिक्के को कितनी बार उछालते हैं? 2 बार। बताओ सिक्के को अगर आप 2 बार उछालोगे, सिक्के को 2 बार उछालने पर परिणाम, उछालने पर कुल परिणाम बताओ कितने आएंगे? सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो 4, कुल परिणाम कितने आएंगे? और वो 4 कैसे बनाओगे? याद है क्या? कैसे बनाओगे? 4 का आधा करो, 2 बार तो क्या लिखोगे? हेड, और 2 बार टेल, फिर 2 का आधा करो, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार। हेड को तो आप क्या कहते हो? चित, और टेल को क्या कहते हो? पट। क्या कहते हो? च से याद रख लो एच, और ट से याद रख लो टी, ठीक है। अब बताओ इसने हमसे पूछा है कम से कम चित आने की प्रायिकता। कम से कम एक एच आना चाहिए, ज्यादा तो कितने भी आ जाए। बताओ एच यहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, और यहाँ भी आ रहा है, कितनी बार आ रहा है? तो बताओ सूत्र क्या है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल कितने? 4, और अनुकूल कितने आगे रहा? 3। तो मैं आपको बता दूं, कम से कम चिताने की प्रायिकता पूछे या अधिक से अधिक चिताने की प्रायिकता पूछे, उत्तर कितना आएगा? 3/4 ही आएगा। क्लियर है बात? अगला देखो, 2 सिक्कों को 1 बार फेंका जाता है तो कुल संभव परिणामों की संख्या बताओ। 2 सिक्कों को 1 बार फेंका जाता है तो बताओ कुल परिणाम कितने आएंगे? 4। अभी तो बताया, सिक्के को 2 बार उछालो या 2 सिक्कों को 1 बार उछालो, कुल परिणाम कितने आएंगे? 4। और परिणाम लिख भी सकते हो, परिणाम लिख भी सकते हो, तो दूसरा का आंसर ये हो गया। तीसरा देखो, एक लाल पासा एवं एक नीला पासा एक साथ फेंका जाता है तो कुल संभावित परिणामों की संख्या बताओ। बताओ एक पासे को 2 बार फेंकोगे तो कुल परिणाम कितने आते हैं? 36। आंसर कितना आएगा? 36। एक लाल पासा और एक नीला पासा, कितने पासे हो गए? अगर 2 पासों को 1 बार फेंकोगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे? 36। कर लोगे? अगला देखो, एक पासे को फेंका जाता है, इधर देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। एक पासे को 1 बार फेंका जाता है, ध्यान दो, पासे को 1 बार फेंकने पर परिणाम। अरे बताओ पासे को 1 बार फेंकने पर परिणाम कितने आएंगे? 6। क्या होंगे? 1 2 3 4 5 और 6, यही तो होंगे। पासे को 1 बार फेंका जाता है तो निम्न प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी, सारी एक साथ बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। पहले तो सूत्र लिखोगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। नंबर 1, 6 से बड़ा अंक, 6 से बड़ा अंक। बताओ अगर आप एक पासे को 1 बार फेंकोगे तो 6 से बड़ा अंक आएगा क्या? नहीं आएगा। और नहीं आया, इसका मतलब प्रायिकता कितनी हो गई? 0। जिस घटना का घटना संभव नहीं हो, प्रायिकता कितनी होती है? ये आ गई 0। क्लियर है बात? दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा है 4 या उससे छोटा अंक, 4 या उससे छोटा अंक। बताओ 4 या उससे छोटा मतलब 4 भी आए और 4 से छोटा भी आए, 4 भी आए और उससे छोटा भी आए, कितने अंक आएंगे? 4। 1 2 3 और 4 आएंगे। तो बताओ अनुकूल परिणाम कितने? 4, और कुल कितने? 6। बताओ दोनों में किसका भाग जा रहा है? 2 का। 2 दूनी 4, 2 3 6, प्रायिकता कितने आ गई? 2/3। अगला देखो, 2 और 5 के बीच कोई संख्या, इसी में बता रहा हूं सारे सवाल। 2 और 5 के बीच कोई संख्या, कोई संख्या बताओ। 2 और 5 के बीच, 2 और 5 के बीच तो 3 और 4 आ रहा है, कितनी संख्या आ रही है? 2। तो बताओ ऊपर 2/6, प्रायिकता कितनी आएगी? 1/3। कर लोगे आप लोग? ये इसी पासे की बात हो रही है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन लिया है हमने एक सम संख्या। अगला है एक क्या आ रहा है? सम संख्या। बताओ अनुकूल परिणाम बटा कुल, कुल तो कितने हैं? 6। अब बताओ सम किसे कहेंगे? जिसमें 2 का पूरी बार भाग जाए। तो सम कौन सी है? 2 4 और 6, कितनी है? 3। तो ये 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, प्रायिकता कितनी आ गई? 1/2। क्लियर है? विषम संख्या कहे तो, विषम कहे तो कुल तो 6 है, और विषम कौन कौन सी? 1 3 5, ये 3 है। समझ में आ रहा है? बताओ प्रायिकता कितनी आ गई? 1/2। ठीक है। अगला एक भाज्य संख्या। बताओ भाज्य किसे कहते हैं? भाज्य जिसमें स्वयं का भी भाग जाए, स्वयं के अलावा दूसरी संख्या का भी, उसे भाज्य कहते हैं। एक न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य। तो बताओ भाज्य। बताओ कुल परिणाम कितने? कुल तो 6, और ऐसी संख्या जिसमें खुद का भी भाग जाए दूसरी का भी जाए, कौन कौन सी? 4 और 6, 2 ही तो है, तो 2 पर आएगा। प्रायिकता कितने आ गई? 1/3। अगर अभाज्य पूछ ले तो अभाज्य संख्या जिसमें खुद का ही भाग जाए, स्वयं का ही भाग जाए, बताओ कौन कौन सी है? 2 3 5,
2 3 5 कितनी है 3 बटा 6। प्रायिकता कितनी आ गई 1 बटा 2। क्लियर है? कर लोगे? अगर मैं कहूं कि 7 से छोटी एक संख्या बताओ, 7 से छोटी तो पूरी है, 6 की 6 है, तो प्रायिकता कितनी आ गई 6 बटा 6 मतलब 1। क्लियर है? अगला देखो, अगला 2 500 को एक साथ फेंका जाता है तो अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बताओ 2 500 को एक साथ फेंका जाता है तो कुल परिणाम कितने आते हैं 36। अब 36 आते तो अंकों का योग 7 हो, तो सबसे पहले तो कितना आएगा 1 और 6, दूसरे पे कितना आएगा 2 और 5, एक वाले में तो 1 और 6 2 और 5, और 3 वाले में 3 और 4, और 4 वाले में 4 और 3, 5 वाले में 5 और 2, और 6 वाले में 6 और 1 7। आपको अगर डिटेल में देखना है तो इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके देखने पड़ेंगे तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी। तो बताओ कुल 1 2 3 4 5 और 6, 6 बटा कितना 36, 6 बटा कितना 36, तो बताओ प्रायिकता कितनी आ गई 1 बटा 6 आई। अगला देखो ताश आता है, ताश से संबंधित तो याद कर लेना, ताश से संबंध लिख लेना, ठीक है ना। बाकी तो फिर वो देख ही लेना, तुम लोग वीडियो देख लेना, वो दूसरा जो प्रायिकता कार्ड पहले डाला था ना मैंने जब तुम्हें पढ़ाया था वो, ठीक है ना। और बाकी नोट्स ले लेना आप पीडीएफ में। तो आज की हम क्लास यही खत्म करेंगे, आपको 4 अंक इसमें से जरूर मिलेंगे, ठीक है। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। थैंक यू।